अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग साइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं और अब बात कुछ इस तरह ही करेंगे कि कुफ्र टूटा है खुदा खुदा करके। नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें तो अब हम ये देख रहे हैं कि जी मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, वहीं अफ़वाह व तफ़हीम से मामलात हल होते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में दूसरी जानब हम देखते हैं कि काबीना का इजलास बुलाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के हवाले से भी बातचीत की। वहीं दूसरी जानब देखते हैं कि KPK हुकूमत के अंदर कुछ तब्दीलियाँ नजर आई। गवर्नर सिंध की शायराना तबसरे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के भी जो है वो शायराना तबसरे नजर आए। वहीं दूसरी जानब हम देखते हैं कि जी KPK के अंदर अब जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनके हवाले से चहमा गोइयाँ मंजर यहाँ पर आने लगे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी अब KPK की हुकूमत जो है उसके लिए क्या कोई खातिर ख्वाह इंतजाम और होते हुए नजर आएंगे, क्या ये भी एक नया चांद नजर आएगा। शायराना तबसरा करते हुए खास करके जो गवर्नर KPK हैं उनका एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने यही कहा कि क्यों उदास फिरते हो इन शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब ये कौन से काम है, किस तरह के काम है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू रहेगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, एक जानिब शायराना तबसरे हो रहे हैं, दूसरे जानिब बयानबाजियां देखते हैं। क्या सियासत इसी तरीके से चलती रहेगी या इस सियासत का ये जो पहलू है जहां आप तबसरों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी चहमा गोइयां होती हुई नजर आ रही, तो क्या काम होंगे भी या नहीं होंगे। दूसरे जानिब देख रहे हैं कि जहां अफ़वाह व तफ़हीम से मामला दुरुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीडिया टॉक भी करते हैं, आने वाले मंसूबे बताते हैं, गुज़िश्ता जो मंसूबे जिन पे काम किया जा रहा था उसके हवाले से भी बड़ी बातचीत होती है। इस वक्त अभी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ मौजूद है जमाल अहमद साहब, MQM से इनका ताल्लुक है PS 130 से, और इसके साथ साथ डॉक्टर सोहराब सरकी साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जफर जमील साहब कराची रेस्टोरेंट मूवमेंट के सुप्रीम काउंसिल भी हैं, चेयरमैन हैं कराची हुकूक फोरम के। सबसे पहले दोनों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर किस तरीके से देखते हैं तमाम सूरत हाल सबके सामने, लफ्जी गोलाबारी से ये जंग शुरू होती है, अफ़वाह व तफ़हीम पे मामला दुरुस्त होते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि सियासत में इस तरह होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ा? देखिए बहुत शुक्रिया। मौजूद तो बहुत सारे हैं, आपने मेरे ख्याल पंजाब का मौजूद छेड़ दिया यहाँ पे। लफ्जी गोलाबारी जो चल रही थी, आज मेरा ख्याल है कि जहाज कराची उतरा, जरदारी साहब से मुलाकात की, तो ये सारी चीज़ें मसला यू टर्न होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार के सिंध हुकूमत के खिलाफ होती है, तो उसको यू टर्न दिया जाता है ताकि लोग इन चीज़ों को भूल के मरियम की तरफ आ जाए। देखिए एक औरत के साथ एक औरत वहाँ काम कर रही है, उसकी आबादी सिंध की आबादी से कई करोड़ ज़्यादा है और वहाँ टोटल वो काम कर रही है। मैंने तो कई दफ़ा टॉक शो में भी कहा कि भाई हसद ना कर, तुम भी काम करो। आपके पास तो सिंध सरकार भी है, आपके पास तो मसद है कि बलदाती निज़ाम भी आपके पास है, उसके बावजूद आप काम नहीं कर पा रहे, आपकी नीयत नहीं है, आप क्या करप्शन उरूज पे, आप ऑफिस में बैठे रहे, तो आप बाहर निकलो। अपने जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इनके ऊपर इत्मीद ना करें। ये सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं। अब शहर देखें ना, शहर किस तरह उजड़ा हुआ है। यानी कोई चीज भी इस वक्त, कोई ऐसे स्ट्रीट क्राइम से लेके रोड पे चलने से लेके सेहत के हवाले से लेके पानी टैंकर और क्या क्या मैं आपको बताऊं, दास्तान हजारों दास्तान कहां तक सुनेंगे, कहां तक सुनाओ। मैं समझता हूं कि मुर्तज़ा वहाब को चाहिए, सिंध हुकूमत को चाहिए, पंजाब को छोड़े यार, आप काम करें, आप लाड़काना को बनाए, खैरपुर को बनाए, नवाब शाह को बनाए, हैदराबाद को बनाए, कराची को बनाए। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप फेल हो चुके हैं। आपके पास 4 साल से मतलब आप नाजिम हैं, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर थे और 2 साल ये मतलब सिटी नाजिम आप बैठे हुए हैं। तो आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप कहके अपने ऊपर जो है वो जुमले लोग इनके ऊपर कहके लगा रहे हैं। आप बरसात के अंदर निकलते हैं, वो साफ सुथरी जगह पे उछल कूद करते हैं। भाई आप मिस्टर बीन थोड़ी हो, आप मेयर कराची हो यार, कम से कम अपना सीखो किस तरह काम करना है। आपकी वालदा एक MNA थी, उनका एक नाम है, बहुत बड़ा नाम, मुर्तज़ा वहाब साहब। आप यहां से मिलेंगे, आप कहीं नजर नहीं आएंगे। अल्लाह के वास्ते कराची में आप ले रहे हैं, आप सफाई के टैक्स ले रहे हैं, घरों से मीटर, यानी एक घर के ऊपर 3 मीटर लगे हैं, 3 मीटर पे सफाई के टैक्स आ रहे हैं। कलेक्शन सॉलिड वेस्ट का पूरा सिस्टम आप देखें कराची का उधड़ा हुआ है, कचरे के ढेर है, गंदगी गलाजत उसी तरह, कोई काम नहीं हो रहा है। फिर सॉलिड वेस्ट का ये एग्रीमेंट हुआ था कि डोर टू डोर गार्बेज जो घर वाले देते हैं वो उठाएंगे, मगर बदकिस्मती है कि डोर टू डोर जो घर से है वो अफगानी उठा रहे हैं, उसके पैसे फ्लोर वाइज या मकान 120 गज का अलग रेट है, 240 गज के 500 का रेट है। तो यार आवाम तो इतना पैसा देने के बावजूद आवाम को क्या दे रहे हैं, इतना टैक्स। जो कराची के अंदर मैं कहता हूं सबसे ज्यादा टैक्स लियाकताबाद देता है। आप लियाकताबाद का तो हाल देंगे, उसकी गलियों का गटर पानी, मिक्स पानी लोग पी रहे, बीमार हो रहे हैं। आप छोड़े
मुर्तजा वहाब साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते? अरे मच्छर मारने की दवा तो स्प्रे करा दे इलाके के अंदर, कराची के मच्छर अलग कर रहे, डेंगू अलग, कौन कौन सी चीज बताऊं मैं इनकी। तो ये मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि काम नहीं हो सक रहा, अल्लाह के वास्ते 2 साल होने को है, आप छोड़ दें, आपके बस का नहीं है, ये आप नहीं काम कर सकते। ये एमक्यूएम पाकिस्तान पिछले अखबार में जो सिटी नाजिम या फारूक सत्तार भाई के टाइम में जो काम हुआ है, कुछ सड़कें अभी बची है तो उनकी बची है, ना सड़कें तो रोड पे है ही नहीं, ट्रैफिक का इज़्दिहाम है। ट्रैफिक आप देखिए कराची के अंदर जो लोग ऑफिस से आ रहे हैं 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए इस वजह से कि रोड में खड्डे हैं। अच्छा, जंपिंग पॉइंट इन्होंने तो सफारी पार्क पे लगाया है, तो खुदा की कसम कराची का हर रोड जंपिंग पॉइंट है। मोटरसाइकिल टूट रही है, पंचर हो रहा है, फिर मेंटेनेंस का खर्चा गाड़ियों का हो रहा है, फिर लोगों की कमर का भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर के अलग अखराजात हो रहे हैं। फिर आपके जो पुलिस वाले मुख्तलिफ U-टर्न पे जो ट्रैफिक वाले सफेद वर्दी वाले खड़े हुए हैं, अल्लाह के वास्ते वो U-टर्न पे सिर्फ मोटरसाइकिल को पकड़ के 4-4, 5-5 हजार, 3-3 हजार की करप्शन कर रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं उसके अंदर। और उनसे पूछे नंबर प्लेट, भाई यहां लोगों के पास 3 टाइम की रोटी के पैसे नहीं है। और अभी आपने देखा कि बजट जो आया था जून के अंदर, जो बजट आया था उसमें 1 ग्रेड से लेकर 17 या ऊपर के ग्रेड तक की स्टेप बाय स्टेप सैलरी बढ़ी थी। मुर्तजा वहाब साहब कराची वालों के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह आज क्या हो गया, अक्टूबर में अभी तक जो सैलरी बढ़ी है सरकार ने बढ़ाई है, वफाक ने बढ़ाई है, ये ना केएमसी के डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी दे रहे हैं, ना बढ़ी हुई तनख्वाह दे रहे, ना पेंशनर जो बेचारे बुजुर्ग हैं पेंशन पे गुजारा थे, दवाइयां खरीदते हैं, अपना गुजारा करते, उनको भी नहीं दे रहे। एडवर्टाइजमेंट, ये बसें जो कराची में शर्जील मेमन साहब ने उतारी है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उस पर करोड़ों रुपए बिजनेस हो रहा है। फिर जगह जगह जो है वो खुदाई हो रही, उसके रोड कटिंग चार्जेस अलग रहे, एडवर्टाइजमेंट अलग आ रहे। यार कुछ भी तो नहीं कर रहे। हम खुदा ना खासा कोई पीयूष पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं यार आप काम करोगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। अगर मरियम वहां काम कर रही है, अगर वो बात करते हैं, असेंबली के फोरम पे बात करते हैं, यकीन माने इतना बुरा लगता है इनको, इतना बुरा लगता है। भाई आप भी काम करो। मुर्तजा वहाब साहब, वजीर आला साहब और खास तौर वजीर दाखिला साहब कराची के मखदूर सूरत स्ट्रीट क्राइम जंगल की आग की तरह मसले के काम कर रहा है, लोग रोजाना लूट रहे हैं। कितने तो FIR, कितने तो लोग ऐसे हैं जो थाने में जा भी नहीं रहे, बेतहाशा इस तरह के जराइम हो रहे हैं। और क्या क्या बताऊं, मैं तो समझता हूं कि आपके शो में मेट्रो चैनल, क्योंकि 2013 से मैं MPA पार्टी ने बनाया, यहां पे हूं, हर चीज में नजर, क्योंकि हम गली कूच इलाकों में घूम रहे तो हमें एक एक चीज का टिप पता है कि कहां पर सेवरेज का पानी मसला हो रहा है, कहां सेवरेज का पानी और मीठा पानी मिक्स होकर आ रहा है, कहां गटर के ढक्कन नहीं है। तो यार आप क्या काम कर रहे हैं आपके पास? आप UC चेयरमैन से ये तो पूछे, उसमें देखें अब UC चेयरमैन 9 टाउन नाजमीन जो है जमात इस्लामी के, 13 के करीब पीयूष पार्टी के। तो भाई आप सब अपना हिसाब देना। रियारी भी कोई अच्छा नहीं है, रामसामी भी कोई अच्छा नहीं, जहां पे पीयूष पार्टी के चेयरमैन टाउन नाजमीन उनका भी अच्छा नहीं। 5 लाख UC चेयरमैन को मिल रहे थे MQM के टाइम में, वसीम अख्तर के टाइम में। तो कितनी चीजें ये जमात इस्लामी आवाज उठाते थे, काम नहीं कर रहे हैं, रोते रहते हैं, फलाना हम 5 लाख में काम करेंगे। आज 5 लाख की जगह इनको 12 लाख MQM के मरून में मिन्नत मिल रहा है। 12 लाख में ये UC में कम से कम 6 से 7 लाख का क्या करें? रोड नहीं बना सकते, आप स्ट्रीट लाइट लगाएं, कुत्ते का खात्मा करें, आप गटर लाइनें को चौक हो गई है, गटर का ढक्कन का मसला है, रिंग का मसला है, पानी की लाइनें टूटी हुई है, पंचर हुई हुई है। यार आप कोई काम नहीं कर रहे। ये भी यकीन माने कराची के अंदर सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए जो सरकार के अकाउंट में नहीं चाहिए, तमाम अफसरान, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, यकीन माने, और सफेद वर्दी वाले जो रोड, मेन रोड के ऊपर जो ठेरे पथारे लगे, केबिल लगे ना मेन रोड पर, KMC का आता है, ट्रैफिक वाले अलग रहे। ये ये बातें मैं कर चुका हूं। इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट का इतना बुरा हाल है, जो बंदा चाहता है अपनी गैलरी बढ़ा रहा है, कोई पुरसानी हाल नहीं है। मैं ही समझता हूं कि यार कोई जंगल का कानून है, जंगल का भी कोई कानून होता है, यहां तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो ये कर सकता हूं, बच्चों बच्चियों के साथ एजुकेशन में देख लेना, मैट्रिक इंटर के जो रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आ रहे हैं, उनके साथ भी अखवा परवरी है। क्या कराची में कोई चेयरमैन लगाने के लिए कराची में लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है? हम ये कहते हैं कि कराची में किसी जबान, किसी मसला का कराची में पैदा हुआ, कराची में बड़ा हुआ, क्या वो हमारा DIG, IG, SHO, DSP या चेयरमैन इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड में नहीं लग सकता? तो यार आप लोग तो कर रहे हैं। आप सारे आप देख लो इश्तहारात जितने भी इसके जॉब के हवाले से आ रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं, यह कराची का हिस्सा ही नहीं है।
अब हम बात करते हैं तो कहते हैं लसानियत। ओ भाई लसानियत, मैं कहता हूं पख्तून यहाँ रहता है, इसको मिलना चाहिए। सिंधी यहाँ का है, रहना चाहिए। आप अंदरूनी सिंध से ट्रांसफर करके पुलिस में भर्तियां कर रहे हैं, एसएचओ लेके आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि भाई एमक्यू को यहां से खत्म कर दें, हम जो चाहें करें। देखिए अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मैं हुक्मरान से भी कहता हूं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहता हूं, चीफ आर्मी स्टाफ से कहता हूं कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है तो पाकिस्तान चलता है। अल्लाह के वास्ते कराची के हवाले से कोई अहम फैसले करे या तमाम पार्टियों को एक टेबल पर बैठा के मसले का हल निकाले। अवाम रो रही है, तड़प रही है, रोजगार नहीं है, लोग फूड पांडा बाइक चला चला के बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। वहीं हम देख रहे हैं कि शिकवे शिकायतों का बाजार सरगर्म है। वहीं शहरी कराची की बात करें या हम सुबह सर की किसी भी शहर की बात करें तो वहां पे मसाइल जूं के तू नजर आते हैं। वहीं जिस तरीके से तालीमी मैदान की बात की तो इंटरमीडिएट में 12% पासिंग रेट जो है वो समझ ले सामने आया है। मतलब 100 में से 12 बच्चे पास होते हुए दिखाई दिए। तो ये एक बड़ा इख्तिलाफ भी सामने आता है। ऐसे में क्या वाकई ये तमाम तर सूरत हाल नजर आएगी? एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहरी कराची के हवाले से, शहरी कराची के हुकूक के हवाले से बातचीत हो रही। जिस तरीके से जमाल साहब ने बड़ा अच्छा, जमाल साहब जारी एक जानिब आपने कहा कि हम लसानियत की बात नहीं करते, लेकिन वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खास करके इंटरमीडिएट के अगर हम रिजल्ट देख लें तो वहाँ पर हमें तमाम तर सूरत हाल 12% रिजल्ट नज़र आता है। वहीं अगर हम सरकारी नौकरियों की बात कर लें तो वहाँ पर कोटा सिस्टम देखें तो वहाँ पर भी शहरी कराची का हमें किसी किस्म का भी कोई अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे पास फॉर्म्स होते हैं वो शहर कराची के किसी शहरी के नजर ही नहीं आते। सर क्या कहेंगे ज़फरुल जमील साहब, इससे पहले भी हमारी खुसूसी गुफ्तगू इसी तरह के टॉपिक पर रही थी कि इस तरह की मामला जहां सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो लसानियत को खुद हवा दे रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आपका और मेट्रो टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने माशाल्लाह मुझे बहुत मौक़े फ़राहम किए यहाँ पे आके कराची के लिए गुफ्तगू करने के लिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुख्तार। आज दिल्ली में चूँकि हम एक इस्लामी सल्तनत हैं और तो हम स्टार्ट करते हैं कुरान की आयत से जिसके हम सब मुर्तकिब हो रहे हैं। बेशक सिर्फ हुकूमत नहीं, हम सब। अल्लाह ताला बड़ा वादा जिसे कहते हैं ना बरात, सख्त ऐलान कर रहा है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वादल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल कुफ़ार नार जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा हिया हस्बुहुम वलअनहुमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों को दोज़ख की आग का वादा दिया है, उसी में पड़े रहेंगे, वही उन्हें काफ़ी है, और अल्लाह उन पर लानत की और उनके लिए दायमी अज़ाब। लानत ये झूठों पे भी कर रहा है अल्लाह ताला। अब एक चीज़ हमारे यहाँ क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मुनाफिक सब जो मुसलमान हो वही हो सकते हैं। मुनाफिकत कोई भी दीन का बंदा सिखा सकता है, लेकिन अलमिया ये है कि जो मैं देख रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा दो चीज़ों को मुनाफिकत और शिर्क, दो के अल्लाह ताला ने जो उनको माफ़ी ना देने का की बरात दी है पूरे कुरान में, और यही दोनों अलमिया हमारे साथ चिमटे हुए हैं। और दूसरी कौमों में आपको बहुत कम मिलेंगे, और अपने इल्म की हद तक, मैं मौलवी नहीं हूँ, बता दूँ कि दूसरी कौमों को हम क़यामत के दिन देख रहे होंगे, सिर्फ चूँकि उन्होंने मुनाफिकत नहीं की, वो उनके बहुत से वो गुनाह जो हम गुनाह समझते हैं वो बख्शे जा रहे होंगे, आगे जा रहे होंगे। ये तो एक अलमिया है हमारा। अब आ जाइए दूसरे लफ्ज़ों में, ज़ाहिर है मेरे मोहतरम भाई ने MQM के तफसील बता दी है कराची कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई रोड सीधी नहीं है, कोई सड़क, कोई गली सीधी नहीं है। और आज भी सुबह में खास कहीं बुलंग बांग दावे कर रहे थे हमारे छोटे भाई मुर्तज़ा वहाब साहब इलाके में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो और जिसमें यह कि जब तक हम झूठ और मुनाफिकत नहीं छोड़ेंगे हमारी मसले का हल नहीं होगा। मुनाफिकत ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा दूसरे अहले इक़्तिदार के लिए अल्लाह ताला जिनके पास इक़्तिदार हो उनकी सख्त तरीन पकड़ है। मेरे पास इख्तियार ही नहीं है तो मेरी पकड़ नहीं है, हालांकि मैं कर सकता हूँ इसको मोबाइल को यहाँ रख दूँ, लेकिन इख्तियार नहीं हो तो मेरी कोई पकड़ नहीं। आपके पास इख्तियार है, आपके पास सबसे बड़ी पकड़ है। तो अहले इख्तिदार को मुखातिब करके कहता हूँ मेरी मुनाफिकत शायद थोड़ी कम समझी जाए, आप जो मुनाफिकत दिखा रहे हैं आपकी बड़ी सख्त पकड़ होगी। अगर आपने कुरान पढ़ा है या पढ़ते हैं या अपने आप को सिर्फ मुसलमान भी कहते हैं तो आप बहुत बड़ी पकड़ में आएंगे, चूँकि आपके पास इख्तियार भी है, इख्तिदार भी है। दूसरी चीज़
भाई ने जिक्र किया, रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है। हमने केस फाइल किया हुआ है कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट ने हाई कोर्ट के अंदर कि 600, ये तो हमने जब फाइल किया 2 महीना पहले, 600 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी थी कराची के अंदर हैवी ट्रैफिक को गैर कानूनी तौर पे छोड़ने के लिए। तो ये 600 हलाकतें जो हैं ये आती हैं आपके जिसे कहें कुरान के हिसाब से, बड़ा अच्छा जुमला है, मतलब ये इज्तिमाई गुनाह है, ये इज्तिमाई गुनाह के तौर पे। और जो इज्तिमाई गुनाह है उसके अंदर दीत नहीं होती, उसमें से अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह का हुक्म। अगर भूल नहीं हो तो सूरह अल-माइदा में शायद ये आयत आई है कि जो इज्तिमाई गुनाह के फसाद फिल अर्द आयत, जिसका तर्जुमा फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब हों उनका एक तरफ से हाथ काट दो, एक तरफ से पैर काट दो। ये इस्लाम है आपका, ये दीन है। अब सोचिए अगर 600 मेरे बच्चे, बड़े औरतें भी शामिल उसमें इंतकाल कर गए सिर्फ इस वजह से कि मेरे शहर की सड़कें ठीक नहीं थी, और उस शख्स, उस हुकूमत को जिसको हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे के बाद नहीं छोड़ना चाहिए तो मुसलसल छोड़ता रहा, और आज भी छोड़ता है पैसे लेके, तो उनके कितनों के हाथ एक तरफ के पैर कटने चाहिए इस कानून के तहत। ठीक, ये तो वो हो गया। अब थोड़ा सा आ जाएं आप, मैं सिर्फ BRT को करता हूं जो कि इस वक्त सबसे बड़ा अजाब है पाकिस्तान, इस वक्त कराची वालों के लिए। ये तकरीबन $700 मिलियन का प्रोजेक्ट, जो ये उनके पेपर निकाल के ला रहा हूँ मैं, आपके ट्रांस कराची जो कि बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। और ये शायद ये $700 मिलियन जो थे ये मुख्तस थे, या प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी सम टाइम 2019 में, और तकरीबन फाइनल हो चुका था। और फिर 2021 में ट्रांस कराची ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, गालिबन प्राइवेट पब्लिक इन पार्टनरशिप से। और उसमें आप डायरेक्टर्स के नाम उठा के देख लीजिए, 1-2 के अलावा किसी का कराची से ताल्लुक़ नहीं है, जो कराची का परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। उनकी वो बात पर आगे बढ़ा, हम कतन तासुब नहीं चाहते, लेकिन आप मुसलसल तासुब को हवा दे रहे हैं। क्या इतने साल से, कुछ 77 साल से या 50 साल से पीस पार्टी ऑन ऑफ आ रही है ना कराची में, क्या कोई बड़ी कंपनी नहीं थी कराची में जिसको आप। सर अब इसकी लागत का तखमीना क्या बताया जा रहा है और कब तक मुकम्मल होगा? क्या सब कुछ नहीं है, 2026 बोल रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, ट्रांस कराची कह रहा है 503, सुन लें 2 फिगर सुन लें। कराची, ट्रांस कराची कह रहा है $503 मिलियन मिल गए हैं या आ चुके हैं, जिसके 14,336 अरब रुपए बनते हैं। ठीक, अभी इन्होंने मेरे ख्याल से इस बजट में रखा है इन्होंने लोकेशन 50 अरब रुपए की इसकी कंप्लीट करने की, सिंध गवर्नमेंट ने खाली। और इसमें देने वाले आपके जो हैं ADB था, आपके AFD था, ये आपके फ्रेंच कंपनी का हुआ है कंसोर्शियम, $249 मिलियन। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मिलाने थे $88 मिलियन, उन्हें मिलाए क्या नहीं मिलाए, नोबडी नोज। हम बहुत तलाश कर चुके हैं, हमें नहीं मिले, ठीक है ना। हम सबको आप 285 से मल्टीप्लाई करते जाइए। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसने $100 मिलियन दिए, ठीक है ना। 26.5 किलोमीटर की बननी थी, वो सब कर दी। अब मैं अपने कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से, जिसका हमारा एक नुकाती नारा कराची को फेडरल टेरिटरी बनाओ, सिर्फ इसलिए है कि हमें पूरा यकीन है कि पीस पार्टी छोड़ दें, बाकी 2 पार्टी बाकी, कोई नेशनल पार्टी कराची में काम नहीं करेगी। लिहाजा कराची को आप फेडरल टेरिटरी दे दिए। कराची का मुस्तकिल रहायशी जो है, जिसके शनाख्ती कार्ड पे कराची का पता है, वो जैसे भाई ने कहा, सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, पठान हो, कोई भी हो, कराची का पढ़ा लिखा है, उसको मेरिट पे अपॉइंट किया जाएगा और किया जाएगा। कराची फेडरल टेरिटरी का बेसिक फार्मूला क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ICT है आपके इस्लामाबाद अपना टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उसी मॉडल पे होगा। सिर्फ हम चाहेंगे कि वहाँ कमिश्नरेट है, यहाँ पे आप इलेक्टेड निचले दर्जे बल्दियात जो है इलेक्शन करा के आप कर दीजिए। अभी देखिए काम कैसे होता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है कराची का। हम सोचते हैं विफाक में इतनी कैपेसिटी है कि एक ज़ाहिर इस्लामाबाद एक शहर है, छोटा शहर है, शहर कराची मेट्रोपॉलिटन एक बहुत बड़ा शहर है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है। क्या इतनी कैपेसिटी कि विफाक उसको अपने तरीके से हैंडल कर ले? वफाक ने खाली इसको डिक्लेयर करना है, जो कि लीगली हो सकता है। कराची में खुद इतनी, जब कराची इस वक्त 92% अंदरून सिंध को पैसे दे रहा है,
आपके तो 63 या 64% वफाक को दे रहे हो, तो कराची डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम वफाक, इवन गेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ कराची इनटू फेडरल टेरिटरी। हम सर, खुद NFC कमाएं, की कराची मद में खुद तो आते कमाएगा, हैं ना। बल्कि वफाक को देगा पैसे वो। लेकिन एनएफसी की मद में तो वैसे भी आते हैं सूबों की, अगर हम बात करें तो जारी सूबे की हैसियत से तो अमाउंट आ रहा होता है, सर, फंड आ रहा होता है। अमेंडमेंट के बाद सूबा खुद मुख्तार है, लेकिन काम नहीं हो रहा। आप पंजाब को टारगेट है, मैं पंजाबी हूं, आपको अच्छा, तो फिर लास्ट ये टाइम अभी जो गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नून लीग का पूरा एक वफ्द गया और जाके मुलाकात की, तो इस मुलाकात का क्या मकसद था? सिर्फ अफवाह व तफहीम से मामला हल करना, मतलब एक दूसरे के मंसूबे और जो एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जा रही थी उस पर पर्दा डालना? सर क्या कहेंगे? सर सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, नूरा कुश्ती। जी सर क्या कहेंगे? देखिए बहरहाल वो सारी चीजें ये चलता रहेगा, ये लड़ाई झगड़े ये तो 5 साल तक इसी तरह चलते रहेगा अप एंड डाउन, क्योंकि एक पार्टी के पास पूरी हुकूमत है ही नहीं, तो सबको लेके चलना है। और मजे की बात है, पीयूष पार्टी बार बार ये कहती है कि हम वफाक का हिस्सा नहीं है। अरे भाई, तुम सेनेट का चेयरमैन तुम्हारा है, सदर पाकिस्तान तुम्हारे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, गवर्नर तुम्हारे हैं, कह रहे वफाक का हिस्सा नहीं है। भाई वफाक में अगर तुम MNA हो, तुमने मसद उनके साथ अफवाह तफहीम का रास्ता अख्तियार किया, तो तभी तो ये सीटें मिली है। मैं ये समझता हूं कि देखिए NFC अवार्ड जो है पहले वो मसद के सूबाई हुकूमत के पास आ जाती है, नीचे डिलीवर नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं कि वो पैसे देखिए, अवाम हमारे पास आज भी फोन करते हैं कि आज गटर बन रहा है, पानी नहीं आ रहा है, सदरिश का मसला है, रोड का मसला है, अवाम को बेचारों का पता ही नहीं है। और बेचारे हमारे पास अवाम का एक्सीस हमारी तरफ नजदीक है, जो हम इलाके के अंदर मौजूद होते, हमारे ऑफिस है, बैठते हैं, लोग आते हैं, हमसे उम्मीद लगाते हैं, आज भी उम्मीद लगाते हैं। MNA के पास, MP के पास कोई फंड नहीं है, उसके बावजूद हम जितना कर सकते करें। PIDCL यानी वफाक से हमारी मरकजी क़यादत, हमारे मरकजी लीडरान वफाक से पैदे MNA की सूरत में आए हमारे इलाके में, और इलाके में काम शुरू हो गए। कितनी दफा वो काम को रुकवाया जा रहा है, आपको याद होगा ग्रीन बस वफाक से MQ पैसे लेके आई है, और ग्रीन बस जो नवाज शरीफ के टाइम में शुरू हुआ था, वो नुमाइश में अभी तक वो काम शुरू हुआ, मुर्तजा आपने उसको भी रुकवा दिया। हमारा काम शुरू, वो कह रहे हैं कि जो पैसे हम ला रहे हैं वो भी इनको दें। और जमात इस्लामी वाले वो कहते हैं कि बल्दियाती सिस्टम के तहत काम कराएं। ओ भाई, अगर हम भी एक पार्टी है, हमारा एक बड़ा स्टोर का कराची में सबसे बड़ी तीसरे नंबर पर पार्टी है, तो यार हम पैसे लेके हम ही काम कराएंगे ना, तो क्या हम पैसे लाके आपको देते रहेंगे? वो भाई मिलजुल के काम करो, ताकि कराची ये अब लोग कह रहे हैं यार लड़ाई झगड़े फायदा क्या, सब अफवाह तफहीम से बैठ के काम करें, कराची के लिए काम करें, सिंध के लिए काम करें। हम कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी चाहते हैं। हम आज भी पीपुल्स पार्टी से गुजारिशात करते हैं, भाई बैठो, मसले को हल करो, अवाम रो रही है। आप तो डिफेंस क्लिफ्टन से शारे फैसल से एयरपोर्ट से दूसरे ममालिक, आपको पता ही नहीं है। खुदा की कसम, अंदर की यूसीओ का हाल देखेंगे ना तो तौबा कर। मैं तो मुर्तजा वहाब उनकी तमाम टीम को, टाम नाज़रीन को कहता हूं, आओ ना, निकलो। हम कह रहे हैं हम झूठ बोले ना, आओ हमें झूठ का सामना कराओ, हम तुम्हारा सामना कराते। गलियों का अंदर का हाल, नाले खुले हुए हैं, स्ट्रीट लाइट है नहीं, आवारा कुत्ते घूम रहे, पार्कों का बुरी सूरत हाल है। जमात इस्लामी माजरत के साथ जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे, उनके यूसी चेयरमैन भी नहीं काम कर पा रहे। अभी देख रहे हैं जहां जहां सुई गैस का काम हुआ है वहां तकरीबन कंप्लीट हो गया, आखिरी मराहल रह गए, उनको कनेक्शन उनको जोड़ना है। 2.5 अरब रुपए आए एक टाउन के अंदर। अब इसको भी हम देखेंगे कि भाई वो काम जिस तरह सिंध सरकार कराती थी लीपा पोती का, अब वो काम से ये जमात इस्लामी वाले अच्छा काम कराते। अभी देखें ना, मुर्तजा वहाब साहब कई दिनों से बारिश के बाद से कह रहे हैं 106 सड़कें हम बना रहे हैं, 106 सड़कें। अबे मुर्तजा वहाब साहब, आप 106 सड़क के मेयर नहीं हो, आप कराची के मेयर हो, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो आपके पास नहीं है। आज 106 सड़क का मैंने कई दफा मेट्रो चलने पर ही बैठ के बोला, मैंने कहा इनसे 106 सड़क बोल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं पूरी सड़कें बन रही। और भाई वो पेश वर्क हो रहा है, और पेश वर्क किस तरह हो रहा है? अभी नॉर्थ में चले जाए, 6 दिन से रोड खुदे हुए हैं, स्टेडियम के पास से रोड खुदा, टायर खराब हो रहे हैं, टायर, लोग जो मोटरसाइकिल, बेचारे गरीब तबका जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है वो गिर रहे हैं। ओ भाई, आज कटिंग हुई है, रात को उसको बन जाना चाहिए था। दुनिया में पूरा सिस्टम जाके देखे, ये बाहर मुल्क में घूमते, ये क्या थे? अभी ये चाइना गए थे, जरदारी साहब के साथ ये लोग जाए थे, अपना सईद गनी साहब, ये मुख्तार नासिर शाह साहब गए थे। तो यार क्या देख के आ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि सऊदी अरब, दुबई, फलाना देख के आते हैं, वहां भी बल्दियाती सिस्टम है। जब तक फंड नीचे नहीं उतारेंगे, नहीं देंगे लुक आफ्टर, और एंटी करप्शन मैं कह रहा हूं कहां जाए, FIR कहां है, एंटी करप्शन कहां है? यार हाथ डालो, अल्लाह के वास्ते हाथ डालो। उम्मती बहुत परेशान है, कराची के एक शहरी, एक बच्चा परेशान है, डिग्री लेके घूम रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब देने को तैयार नहीं है। मतलब कि कहते हैं लिसानियत को MQM जन्म दे दिए। भाई लिसानियत को जन्म दे दिए। हम कराची के बात से, कराची की बात करेंगे, पूरे सिंध की बात करेंगे, हम लाड़काने की बात करेंगे, हम दादू की, लाड़काना, दादू, नवाब शाह, ये सब चीजें आपके सामने। तो मुर्तजा वहाब साहब,
आप इलाके के भी मेयर हो और ये छोड़ दे नाला वाला, ये क्लिक के जरिए कितने करोड़ रुपए अरबों रुपए क्लिक के जरिए काम करें, वो भी ऐसा है, अल्लाह माफ करे, अगर उसके ऊपर कोई मतलब चीफ जस्टिस को एक पैनल बना के बैठा दें कि वाकई इस पे पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, ये बीआरटी चल रही है सफूरा से लेके, कितना लोग सफर कर रहे हैं, लाखों के रोजाना की बुनियाद पे जो लोगों के पेट्रोल के अखराजात हो रहे हैं, लोग टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं समझता हूं कि ये क्या है। और दूसरी चीज मुर्तजा साहब, ये फूड पांडा वाले बेचारे रोजाना रात को 3-3 बजे तक लोगों के घर में डिलीवरी पहुंचाते हैं फूड पांडा, उनको कम से कम उनको उनकी कंपनी से बात करें, उनका इंश्योरेंस का, उनको रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल फोन चोरी होते हैं, छीने जाते हैं, मारे जाते हैं, मोटरसाइकिल छीनी जाती है। अल्लाह के वास्ते कराची के लिए कुछ सोचें, टाइम बहुत कम है आपके पास, कुछ करें, हम सब साथ देंगे। आप आए ना, बैठे ना, काम किसी के काम को ना रोके, अल्लाह के वास्ते किसी को काम करने दें, हम काम करके दिखाएगी। आप छोड़ दें, छोड़ के चले जाए, हमें देके जाए, हम इसी पैसे में काम करेंगे। जो भी पैसा 12 लाख यूसी चेयरमैन के मिले ना, हमारे एमक्यूएम के जो पहले यूसी चेयरमैन काउंसलर थे ना, बड़ा काम किया और इंशाल्लाह एमक्यूएम का बिल है वो काम करके दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ओपोजिशन लीडर हमारे साथ केएमसी के मौजूद हैं, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, तमाम सूरत सबके सामने, विफाक की बात करें, सिंध हुकूमत की बात करें, सिंध हुकूमत विफाक पे डालती है, विफाक सिंध हुकूमत पे डालती है, फंड्स के मामलात हो जाएं, लेकिन शहरी कराची में एक आम आवाम, एक आम शख्स जो है ना, वो अभी भी पिसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह कि सिंध में तो अब सूरत हाल ये है कि लोग झोलियां फैला फैला के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत से निजात मिल जाए किसी तरीके से। देखिए, अब बात यह कि मैं समझता हूं कि इस मौजू पर बात करना कि पीपल्स पार्टी से हम कहें कि कोई मसाइल हल कर दो। अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई पता नहीं कोई मेरे भाई बोल रहे थे एमक्यूएम से कि मुर्तज़ा साहब काम करें। यार, मुर्तज़ा साहब काम करें मतलब एक आदमी को आप आजमा चुके हैं। देखिए, मुर्तज़ा साहब को तकरीबन 4 साल हो गए पूरी एक केएमसी संभाले हुए। उन्होंने 16-17 महीने एडमिनिस्ट्रेटरी की और उसके बाद तकरीबन 2.5 साल हो गया उनको ये करते हुए। पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत कर रही है। 17 साल में जिस अंजाम को पहुंचाया, पीपल्स पार्टी 50 साल से सिंध के अंदर जीत रही है। लियारी को जिस हाथ में पहुंचाया, पूरा कराची जिस तरीके से पहुंचा है, अब पीपल्स पार्टी से ये कहना कि भाई मसला हल कर दो। देखिए, पीपल्स पार्टी अब खुद एक मसला है, इस मसले को हल करना है और हमें जो ऊपर वाले हैं, जो इनको सरपरस्ती अगर कोई भी कर रहा है, हमें उनसे दरखास्त करनी है, हाथ जोड़ने तो खुदा के लिए हमें इस अजाब से निजात दिलाएं। आप हाल तो देखें, मतलब कोई काम इनका सीधा नहीं है जो काम करते हैं। हब नहर बनाई थी ना, कह रहे थे पानी आ जाएगा, लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मैंने तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास किया था, तो जो हमारे वहाँ के साथी आए हुए थे JUI के मुफ्ती साहब, वो कहते भाई जो पहले पानी आ रहा था वो भी आना बंद हो गया। ऐसे ही है। मतलब नहर बनी थी वो टूट गई, शारे भुट्टो टूट गई, पूरा कराची खंडर बना हुआ है। वाटर बोर्ड इनके पास है 100%, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है 100%। अब उसका आप क्या किसी यूसी के चेयरमैन से पूछेंगे क्यों नहीं काम हो रहा? आप क्या टाउन के चेयरमैन से पूछेंगे? भाई पूरी कराची में सीवरेज बह रहा है। 17 साल में होते होते अब ऐसा इस साल को पहुंच गया कि मैं अभी आज आ रहा था, सिविल अस्पताल के पीछे थे, आप यकीन माने तालाब बना हुआ था, पूरा गाड़ियां फंस रही थी, गटर टूटे हुए थे। यार कोई जिंदगी इन्होंने कराची के लोगों के पता नहीं क्या समझते हैं, जानवर समझ रहे हैं कराची के लोगों को। मुझे बताइए, कोई रॉकेट साइंस है? इसी पाकिस्तान में लाहौर भी मौजूद है। सर, मेयर कराची तो ये भी कह रहे हैं कि रवां बरस 28 अरब रुपए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे बेहतर बनाने के लिए। दूसरी तरफ उनका मुतालबा है विफाक से कि 200 अरब रुपए दें तो हम कुछ काम करेंगे। इनके 50 अरब कहाँ है जो उन्होंने रखे थे सिंध बजट में? सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम के तहत जो हजारों अरब रुपए मिल रहे हैं, 3,500 का बजट बनाया, उसके बाद इनको शर्म नहीं आती कि वफाक से कह रहे हैं 200 अरब रुपए दो, किसी से कह रहे हैं 200 अरब रुपए दो, कभी टाउन से कह रहे हैं कि तुम्हारे जो 14 अरब मिले उसका क्या हुआ? भाई देखिए, ये सारी ड्रामेबाजी है। मुर्तज़ा साहब को पहले के जो 5 बजट इस्तेमाल कर चुके हैं उसका हिसाब देना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए इनके पास आ चुके हैं जिसको ये खर्च कर चुके हैं। इस साल का बजट भी 5,000 करोड़ का है, उससे पिछला बजट 4,000 करोड़ का था। तो भाई इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। आइंदा हम ये करेंगे, आइंदा हम वो करेंगे। मेयर कराची इसलिए होता है कि कराची की चंद गलियां बना के तस्वीरें खिंचवाए। भाई पूरा कराची इस वक्त बर्बाद हुआ है। वाटर बोर्ड के चेयरमैन है आप, वाटर बोर्ड 100% आपके पास है। यूसी चेयरमैन का, टाउन का उसमें कोई दखल नहीं है। आप बताइए उसका क्या इस वक्त असर हुआ है?
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास है। सर पीपल्स पार्टी के तमाम इख्तियारात देख रहे हैं कि शहर कराची के जो इख्तियारात हैं तमाम वो पीपल्स पार्टी के पास हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम उनकी जमात से बात करना चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ कोई लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट पे बात करना चाहते हैं, तो मौक़िफ़ के बजाय या तो कॉल नहीं उठा रहे होते वो, या तो फिर उनकी जानिब से जो है वो अभी वो गुरेज आए। तो ये भी एक मामला है कि पीपल्स पार्टी अब अपने मंसूबों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो शर्मिंदा हो रहे ना, पीपल्स पार्टी कुछ कर दी, शर्मिंदा हो जा रहे हैं। वो शर्मिंदा हो तो काम कर लें भाई, उनको शर्म ही तो नहीं है, यही तो मसला है। है या तो आगे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अभी मैं शर्मिला साहिबा की वो देख रहा था, वीडियो कोई आ रही थी कि जी आए मवाजना कर लेते हैं। यानी मैं हैरान हूँ, ये मवाजना कर लेते हैं। अरे भाई मोंजी दाड़ू से बेहतर नजर आएगा तुमको। सर मैंने तो एक ही मशवरा इन सबको दिया था, क्योंकि तमाम जमातें जो है वो अपनी जानिब से कुछ ना कुछ मनाजरे के हवाले से बोलती हैं। हम कहते हैं मनाजरा नहीं करें, मुकाबला कर लें, आने वाले वक्तों पे कुछ ना कुछ काम करके दिखाएं। मैं बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए मैं अब ये सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, इस बात को मुअम्मा न बनाएं। इस बात को जी वो काम क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों। बिल्कुल सीधी सादी बात है, पीपल्स पार्टी ने 17 साल में कराची को साल को पहुंचा है। पीपल्स पार्टी 100% कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, इख्तियार के साथ, पैसे के साथ, 18वीं तरमीम के साथ, हर चीज के साथ पूरा उसके पास मौजूद था मौका। अब उसके बाद कि हमें आपस में बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। एमक्यूएम के साथियों से भी मैं कहूंगा बिल्कुल ना उलझे आपस में। देखिए एक ही हमारा मुजरिम है, उस मुजरिम को पकड़े, वो मिल चुका है, वो सामने मौजूद है, उससे हिसाब ले पूरा। और मैं तो कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये जो एडीपी की स्कीमें चल रही हैं, अभी भी टेंडर आ रहे हैं, 1-1 अरब रुपए के टेंडर आ रहे हैं। अरे भाई तुम 1-1 अरब रुपए के टेंडर्स कर रहे हो, पुराने तो हिसाब दो तुमने क्या किया है। बगैर टेंडर्स के 9 करोड़ रुपए प्रेस मार्केट में लगा दिए, 8 करोड़ रुपए वो कहीं और लगा दिए इन्होंने। यानी लगता है बादशाहत है। अभी जो आप देखिएगा, मैं आपको अगर कहेंगे तो भेज भी दूंगा, एक इन्होंने 99 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है और उसमें क्या लिखा है कि साहब जो ओल्ड सिटी की सड़कों की तामीर और मरम्मत। सर ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर चले बातचीत तो हम करते हैं। एक सवाल बड़ा मासूमाना भी है, मैं अगर इसको बोलूं मुअत्तबाना सवाल है, वो यही है सर कि एक जानिब हम ये देखते हैं कि किसी भी जमात के हम किसी भी नुमाइंदे को या तर्जुमान को उठाते हैं, जमात इस्लामी से ले लें, एमक्यूएम से ले लें, पीटीआई से ले लें, मुस्लिम लीग नून से ले लें या फर्दर किसी जमात से ले लें, तमाम लोग शिकवे कर रहे हैं, तमाम लोग निशानदेही कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता, और सबको दुख भी है शहर कराची का, तो तमाम लोग एक जानिब हो जाएं, मेयर कराची और खास करके पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई हिकमत अमली, कोई नया लाहेअमल आप लोग लेकर आ जाएं? क्या आप लोग ये एक्शन नहीं कर सकते फिर? तो ये हमारी डिमांड है। इस वक्त पूरी कराची के अवाम एक ही जानी, पूरी कराची के अवाम एक ही जानी में सिर्फ ये जरूर होता है। तो सर क्या आने वाले वक्तों में हमें ऐसा लग रहा है कि जमात इस्लामी हो गई, एमक्यूएम हो गई, नून लीग हो गई, पीटीआई हो गई, वो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे? देखिए वो अगर ना भी हो तब भी सारे लोग अपने प्लेटफॉर्म से एक जद्दोजहद कर रहे हैं। सब लोग एक ही को मुजरिम समझते हैं, इसलिए मैं दरखास्त कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो सर सब मिलके कोई ना कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बना रहे हैं? सभी सिर्फ बोले जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस नहीं, हिकमत अमली भी बन सकती है। हिकमत अमली जमात इस्लामी तो बना रखी है। हम तो कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं, हम तो सड़क के अंदर भी खड़े हैं, हम तो कौंसिल के अंदर ही बात कर रहे हैं, हर जगह हम तो बात कर रहे हैं। सोलो फ्लाइट करते हैं, पार्कों को काट काट के जिस तरह वो बेच रहे थे और लोगों को दे रहे थे, वो हमने रुकवा दिया। उनको इतना गम है बहुत। आपने सर भाई आपने कौंसिल के अंदर कम से कम ये केएमसी के जो मुलाजमीन है जिनकी जून में बजट में सैलरी बढ़ी थी और जिनकी पेंशन जो बेचारे रिटायर है, इनको सैलरी और पेंशन जो बढ़ी है देने को तैयार नहीं मुर्तजा आप साहब? नहीं थे, तैयार हैं। हालांकि सिंध गवर्नमेंट से स्पेशल ग्रांट मिल रही है मुसलसल, कोई बजट उठा ले कोई। अच्छा, अभी पिछले एडवोकेट सैफुद्दीन साहब आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है, आप भी हमारे मेहमान हैं। यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहर कराची के मसाइल के हवाले से। सिर्फ कारकर्दगी के ऊपर सवाल नहीं है, अब कारकर्दगी के साथ साथ हमें इस चीज़ को इलेबरेट करना होगा कि अगर जमातें ये चाहती हैं कि शहर कराची को फलता फूलता देखें, खुशहाल देखें, तो कोई ना कोई एक मरबूत हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फरुल जमील साहब। ज़फरुल जमील साहब क्या कहेंगे, ऐसा होना चाहिए कि तमाम जमातें पर एक साइड पर आ जाएं, सबको शिकवा गिला एक ही जमात से है, सब मिलकर शहर कराची के लिए काम करें? सर थोड़ा पीछे जाइए, भुट्टो साहब की हुकूमत थी, सिंध असेंबली में एक लिसानी बिल आया था, आपको तो याद होगा, हम भी यंग थे, आप भी यंग होंगे। उस वक्त टोटल जो सिंध असेंबली में स्ट्रेंथ थी अपोजिशन की, मेरे ख्याल से 4 अफराद थे, जिसमें आपके शहीद ज़रूर हसन भोपाली साहब भी थे, जिनको मुमताज़ भुट्टो साहब आधा कहते, चूँकि कुफ था उनके, वो डेस्क पे खड़े हो जाते, वही वॉज अ बला का डिबेटर। वो लिसानी बिल वो 4 अफराद की अपोजिशन में सिंध असेंबली पास नहीं कर सकी, आपकी तारीख है।
आज मेरे भाई के मेरे ख्याल से 50 अरकान बैठे हैं सिंध असेंबली में। आप क्यों बैठे हैं अपोजिशन में? आप हर जगह आप तो कहते हैं काम नहीं हो रहा है, आपके पास इख्तियार नहीं है। आप एक दफा हिम्मत पकड़ के अपोजिशन की सीटों में आ जाइए। कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट, कराची हुकूक फोरम, हम जैसे कम से कम 50 लोग हैं जो टोटली बेस्ड ऑन जैसे कहिए आप टेक्नोक्रेट टाइप के लोग हैं। हमारे पास फिगर्स, हमारे पास लोग हैं और हमारे पास पब्लिक भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम सब आपके साथ खड़े होंगे। देखिए, जब वो 4 लोग रोक सकते हैं इतने बड़े लिसानी बिल को, तो आप इनकी 17 साल की करप्शन जो कि हर सड़क मुंह बोल रही है, उसमें किसी सबूत की भी जरूरत नहीं, इसको हम नहीं रोक सकते। आप निकल के आइए, बैठिए अपोजिशन में, कब हमारा वोकल बनिए। असेंबली में तो आप हैं ना, वोकल बनिए रोजाना आप, बजाय इसके उनको आप ये ऑफर दें कि हम ही दे दी, हम बना दें। आप भी नहीं बना पाएंगे, बहुत माजरा साथ बोल रहा हूं। अगर आपको दे दिया 5 साल वसीम अख्तर साहब से यही राग लाते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो ये तारीख सबकी खराब है। अब हमें मिल के काम करना है, एक ही अफरियत है, एंड दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप आइए, तो तरीका जमात इस्लामी, अभी आपने कम से कम 25,000 का मजमा जमा कर लिया था, आप क्यों नहीं 25 से 12,000 निकाल के लाइए हमारे साथ और खड़े हो जाइए किसी एक जगह। अगर आपको सोलो फ्लाइट एंजॉय करने की वो आदत नहीं है, तो वो सोलो फ्लाइट एंजॉय कर रहे होते हैं आप लोग, और बड़े से बड़ा मौकफ कराची का खत्म हो जाता है, जिसको आप लोग वाकई उबारते हैं, लेकिन वो खत्म हो जाता है कि आप लोगों के अंदरूनी भी कोई मसाइल नहीं क्या है जो भी। जी सर। देखिए, वो साहब भाई ने जो बात की 17 साल की कारकर्दगी और आगे भी कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा, उस पार्टी से उम्मीद की किरण नहीं है। मगर वो साहब भाई, हमने इस वक्त से कहा है कि करना तो इन्हीं ने, जब तक ये बैठे हम इन्हीं से करेंगे ना। वजीर आला से बात करेंगे, मुर्तज़ा वहाब से करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके एक एक चीज को उजागर कर रहे हैं। आप देखिए, मेरा PS 130 सिंध का लास्ट हल्का है, यकीन माने। वो नॉर्थ कराची का इलाका है, 70 का इलाका है, 11C का है, सेक्टर 10 है, और J ब्लॉक है, बफर जोन है, D ब्लॉक है। ये पूरे इलाके के अंदर जो नॉर्थ कराची का पानी, अजमेर नगरी पानी आ रहा है, वो 22-25 दिन के बाद पानी आ रहा है। यकीन माने 25 दिन के बाद पानी भी वो 56 घंटे का दौरानिया है। ये मुर्तज़ा वहाब के आने से हमारा पानी भी खत्म हो गया, सीवरेज का सिस्टम, हर इलाका, हर गली में सीवरेज जो बल रहा है, पानी मिक्सिंग होकर आ रहा है। आप बताएं, पानी का बिल प्रॉपर वे में ले रहे हैं, पानी देने को तैयार नहीं है। वाटर बोर्ड को सालाना ग्रांट मिलता था हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ना सालाना ग्रांट मिल रहा है, ना इनके अफसरान। अभी जो है MD वाटर बोर्ड अहमद अली साहब, ये पहले मेरे ख्याल DC थे, वो आए, अच्छे नफीस आदमी है। मैंने भी उनसे मिल के आया, मैंने कहा यार अल्लाह के वास्ते इलाके के अंदर जाए, आप ऑफिस में कम बैठे, अफसरान को ऑफिस में कम बैठाएं, आप जाके गलियों का हाल तो देखें, लोग रो रहे हैं, गटर के ढक्कन नहीं मिल रहे हैं लोगों को। मसला है कि जो जमींदार हैं, जो गटर खोलते हैं, वो भी 4-4, 5-5 हजार रुपए मांगते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये काम हमारे अलावा कोई कर नहीं सकता। तो कहां सिस्टम जाएगा? पूरा सिस्टम इस वक्त सरकार, सिंध सरकार के पास है, और इनके ये तमाम डोमेन जो KDA, मसले वाटर बोर्ड, सेवरेज, गार्बेज, ये सारा जो है सॉलिड वेस्ट, ये होना चाहिए था लोकल बॉडीज के हाथ में। मगर बदकिस्मती शहर की, और लोग इनको वोट भी दे रहे हैं। और भाई, लियारी वालों को भी सोचना चाहिए, कुछ भी नहीं है ये। अभी आप देख रहे हैं, सिंध काबीना में तब्दीली हुई, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला। भाई, नासिर शाह भी पहले थे, सईद गनी साहब चले गए, नासिर शाह साहब आ गए, दूसरे साहब गए, उसकी जगह नासिर साहब की पोस्टिंग आ गई। भाई, कुछ नहीं होगा अगर उनके यहां नए लोग आए, नए जज्बे के साथ, नए पीपल्स पार्टी के MP आए, उनको भी तो आजमाए। जरदारी साहब, बिलावल साहब, आप कम से कम कराची में जैसे अभी आपने वफाक से लोगों को मरियम के हवाले से जो मसले के वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, उस पर अच्छा काम किया आपने, बैठा के मसले को हल किया। तो जरदारी साहब, आप सिंध के अंदर, कराची के अंदर बैठे हुए, एक दफा कराची के हाल पे मुर्तज़ा वहाब साहब को, सईद गनी साहब या नासिर शाह साहब या वज़ीर साहब को पूछे ना, कराची का हाल क्या है। हर आदमी इस वक्त टेबल टॉक पे, मीडिया के अंदर बैठ के, सोशल मीडिया इतनी सारी चीजें आपको दिखा रहे, सब झूठ नहीं है, सब सच है। जरदारी साहब कुछ कर जाए, आप माशाल्लाह से अच्छे हैं, आप जो है शतरंज की चाल को पलट देते हैं, तो यहां भी तो कुछ करें ना, ताकि लोगों को पता चले जरदारी जरदारी है, जरदारी सब पे भारी है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है जरदारी साहब सिंध में जो है कुछ कर नहीं पा रहे। सबको मिलना होगा, मिलके इस रजीम को चेंज करना होगा। ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि ये कुछ करेंगे, या किसी और को हुकूमत दे दी जाए मौजूदा में से, तो वो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब आजमा चुका है। सैफुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे इन तमाम सूरत हाल पे?
ये कि हम तो बिल्कुल दावा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था। सर इससे पुरानी भी बात बदतरीन- वही नहीं बात कीजिए, नहीं बात कीजिए आप कोई। इससे भी बदतरीन सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया, ठीक है ना। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि जी कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं, ईमानदारी से पैसे खर्च हो, क्यों नहीं कर सकते। सलाहियत आपके पास हो, विजन आपके पास हो, आप कर सकते हैं। देखिए ना, इन्होंने तो जानबूझ के सब तितर बितर किया है। मुर्तजा वहाब साहब की दो रंगी देखिए कि एक तरफ ये कहते हैं जी कि सारे इदारे एक छतरी तरह होने चाहिए। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट पीपल्स पार्टी को लेकर आई, जिससे उन्होंने क्या किया कि केएमसी से या सिटी गवर्नमेंट से एमडीए को निकाल दिया, एलडीए को निकाल दिया, मास्टर प्लान अथॉरिटी को निकाल दिया, मास ट्रांजिट अथॉरिटी को निकाल दिया, समझे, सिंध सॉलिड वेस्ट को अलग कर दिया, वाटर बोर्ड, सारे इदारे आपने निकाल दिए बल्दियाती इदारों से और तितर बितर कर दिए। और सर रखा कौन सा सब इदारा है, ये तो असेंबली हुआ बता ना। दें। और उसके बाद जाके ये कह रहे हैं कि जी सब इदारों को एक भाई सब छतरी असेंबली में हुआ ना, असेंबली में हुआ ना, क्यों नहीं लड़े उस वक्त? तो यही तो बता रहा हूँ, असेंबली में हुआ, हम असेंबली में नहीं थे। उस असेंबली में अगर हम होते हाँ तो हमारे भाई बैठे, इनसे पूछिए कैसे क्यों कर रहे हैं। इलाज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर अक्सरियत नहीं की है ना। नहीं साइन करते, नहीं साइन का बाहर आ जाते हैं आप नहीं, लोग। साइन थोड़ी करते हैं हम, एहतजाज किया हमने, बाहर भी आए। ऐसा नहीं, रोजाना की बुनियाद पे एहतजाज है, रोजाना की बुनियाद पे वहां पे कराची के मखदूस सूरत में हर टॉपिक पे हमारे एमपी बात कर रहे हैं, जहां जहां मौका मिल रहा है। और एमपी सब कमजोरियां हैं, सब कमजोरियां हैं। आपने अपोजिशन में बैठना है, उस वक्त तक हल नहीं होगा। सुन लीजिए आप मेरी बात। एमकेएम के साथियों से शिकायत है कि उन्होंने इस वक्त ये जो 2013 का एक्ट आया ना, इसकी उस तरह मुखालफत नहीं की। इनको करनी चाहिए थी, इस वक्त असेंबली में चाहिए ना भरपूर तरीके पे, और शायद हुकूमत में भी भाई आप सोचिए कि आप करना क्या है, वो तो निकल गया तो चीज। आप करना बताएं। यही है कि मुत्तहिद होइए प्लेटफॉर्म पे, अपोजिशन मुत्तहदा अपोजिशन बनाइए किफ्तिन के अंदर। अभी देखिए रिजल्ट कैसे निकलने शुरू होते हैं, और कराची फेडरल टेरिटरी का साथ ही जो हमने नारा लगाया वाहिद। मेरा तो इस वक्त मिशन यही है, मैं सबको ये बात कह रहा हूँ कि देखिए मजलूमों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कराची के सारे अवाम इस वक्त मजलूम है और तालीम सिर्फ एक ही है, वो सबको नजर आ रहा है। 17 साल से वो हुकूमत कर रहा है, 17 उसके पास सारे इख्तियार है, इक़्तिदार है, वो किसी को इख्तियार देने को तैयार नहीं है, बल्कि मजलूम को ताने दे रहा है कि तुम क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं काम कर रहे हैं। देखिए मैं तो एमक्यूएम को नहीं एक मुरीद इल्जाम ठहरा रहा ना, जाहिर है उनकी अरकानी असम्बली है, उनका अमीर नहीं है, तो मैं उनको क्यों मुरीद इल्जाम ठहराऊं। मुरीद इल्जाम तो उसको ठहराएंगे जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, सारे इख्तियार मौजूद है। तो बात बिल्कुल, अब देखिए इसमें दो टोक बात है। हमारे मीडिया के साथ ही बहुत सारी दफा ये कहते हैं कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, अच्छा उसका इख्तियार क्या है। मुर्तजा वहाब साहब तो ये कह रहे हैं, मुर्तजा वहाब साहब कुछ भी कहें, अब ये कोई मुअम्मा नहीं है, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये दो टोक बात है। एक एक चीज को उठा लीजिए, मैं तो कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करा दीजिए, किसी एक किताब को उठा लीजिए, किसी एक स्कीम को उठा सर आप लोग मुतालबा क्यों नहीं करते फॉरेंसिक के लिए? मुस्तकिल करना है, हम तो मुस्तकिल अभी इंशाल्लाह हो सकता है कोर्ट में भी चले जाएं फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा करने के लिए। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इनका अभी आप देखिए कि जो सोलर सिस्टम ये लेकर आए, पंखे जो इन्होंने बांटे, उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है कि पूरी जालसाजी हुई है। इन्होंने शो किया कि वो इंपोर्ट किए पंखे, हालांकि वो पंखे यहीं बने हुए थे। इतनी बड़ी दो नंबरी की शर्मिंदा भी नहीं होते, मजे के बाद शर्मिंदा भी नहीं होते, आंखें मिलाते हैं। सर ये बहुत बड़ा पहलू है। 128 अपने डॉलर की इनवॉइस अपना कोटेशन है और $23 की इनवॉइसेस। इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? हम आपके लिए कि प्रॉपर तरीके से कोर्ट में जाएं और इंसाफ मांगे, लेकिन मिल के जाएं। अलग जाएंगे कुछ नहीं होना, कोर्ट में मिलकर लोग बैठे, लेकिन कम से कम एक्सपोज तो होंगे ना जजेस, अगर सही फैसला नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओपोजिशन लीडर केएमसी एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। दूसरी जानिब हमारे साथ जमाल अहमद साहब मौजूद। जमाल अहमद साहब, जाहिर है हम देख रहे हैं कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, आपको भी 20 अरब जो है वो फंड दिए गए विफाक की जानिब से, वहीं दूसरी जानिब अभी हमने देखा कि डायरेक्टली जो है वो 25 अरब का फंड जो है वो दिया गया। क्या कराची के लिए कुछ सोचा आप लोगों ने, कोई मनसूबा बना रहे? सर कराची के लिए तो हम तो यूसिस के अंदर ज्यादातर काम करें। अभी भी PIDCL का जो MNA के थ्रू पैसा है मेरे हल्के में आ रहा है, काम हो रहा है, वहां पे हम सैलरीज का ज्यादा काम करा रहे हैं। सैलरीज पे क्योंकि सैलरीज की वजह से पानी की सूरत खराब है, और जहां जहां हो सकता है, जहां जहां पैसा है, क्योंकि एक गवर्नमेंट करने देंगे आपको सारा? सर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम लड़ेंगे भी, कोर्ट में भी जा रहे हैं, सब कुछ करेंगे, मगर हम 13 देखिए एक MNA का पास 13 UC है, फंड जो है, ठीक है, 1 अरब या 1.25 अरब रुपए का फंड है। 13 यूसीओ का हाल आप देखेंगे 0/0 है, तो काम में अरबों रुपए चाहिए हमको। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश अच्छा जरूरत है। वहीं जफर जमील साहब क्या कहेंगे आखिरी कमेंट्स, क्योंकि मैं लेना चाहूंगा, वक्त बहुत ही मुख्तसर है। सर इसके सिवा सिंध का, कराची का कोई हल नहीं है।
कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मेरे भाई अपोजिशन बेंचों पे आए ताकि हमारी वोकल बने असेंबली के अंदर। हम सब मिलकर हम सबसे दबानी की पोजीशन है ना सर, ठीक है। प्रॉपर अपोजिशन में आ जाएं। कराची फेडरल टेरिटरी जब तक सिंध से अलग नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह से सकते रहेंगे। हमारी आमदन नस्ल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब, डॉक्टर इसके साथ साथ जफर जमील साहब आपको, और इसके साथ एडवोकेट सफरुद्दीन साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी बहुत ही मुख्तसर सा है और आखिर में जाते जाते कहेंगे मंसूबों पर कारकर्दगी पर बातचीत होगी। जब तक कि एक होके मुत्तहिद होके कोई नई मरबूत पॉलिसी नहीं लाएंगे तब तक कि यह हल नहीं निकल सकता। वक्त और हालात ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।